और आज हमारे लिए एम्स का मतलब पूरे हिमाचल वासियों के लिए बिलासपुर हो गया है। ये छोटी बात नहीं, और उस पर भी कम लोग ताली बजाएं तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हम पूरे दुनिया, पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, रिकॉर्ड समय पर जमीन पर बन करके तैयार हुआ, और स्वाभाविक रूप से उसके लिए भाई अनुराग ठाकुर जी, यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आसान हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जिस प्रकार से इसकी चिंता कर, हर महीने 2 बार 3 बार उनका फोन आता था, ये काम रह गया। पानी की सुविधा, पानी की स्कीम, बिजली की स्कीम, बिजली आपको वहां पर पावर का सप्लाई आपको देना होगा, और कोई क्लियरेंसेस के इश्यू, भाई अनुराग ठाकुर जी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस प्रकार से सारा मॉनिटर करते तो तभी ये संभव हो पाया कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शिलान्यास भी किया और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका उद्घाटन करके आपको समर्पित किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को इतना बड़ा स्वास्थ्य का संस्थान मिलना, मेडिकल कॉलेज चंबा, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज हमारा नाहन, ये सारी देन जो है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की देगी। और केंद्र में हमारे प्रतिनिधि के नाते मंत्रिमंडल में बात करने के लिए भाई अनुराग ठाकुर, बहुत बड़ा योगदान हिमाचल छोटे से इस प्रदेश के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा है। आज हमको सचमुच में इस पुण्य के कार्य में राजनीति वाली बात नहीं करनी, लेकिन कई बार मैं चिंतित होता हूं कि अगर आयुष्मान भारत पूरे देश के गरीब लोगों के लिए इलाज करने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा और एक बहुत बड़ा वरदान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, उसको प्रभावी ढंग से आज की तारीख में चलाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश सरकार काम करेगी। बहुत जगह से इस प्रकार की बातें आ रही है कि आयुष्मान के लिए जो मैचिंग ग्रांट के अंतर्गत जो है वो सारे पैसे, और हिमकेयर जो हमारी प्रदेश सरकार की ओर से जो चलाई थी, उनको प्रभावी ढंग करने में रुचि नहीं दिखाई रही, ये चिंता का विषय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर बेहतर ढंग से हम करने के लिए आगे बढ़कर के काम करेंगे तो उसका निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को पुण्य मिलेगा, और ऐसे पुण्य के भाव के साथ मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान हिमकेयर और आयुष्मान को दोनों को साथ जोड़ते हुए 4 लाख से ज्यादा के माध्यम से गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजने का काम हमारी सरकार ने पूर्व में किया है। ये छोटा काम नहीं है आपको। तुम जो आदमी अपना इलाज छोड़ देता था क्योंकि पैसा नहीं, जमीन बेच करके और दूसरे अपने रिश्तेदारों से ऋण लेकर के वो अपना स्वास्थ्य का इलाज करने की कोशिश करता था, हमने कहा ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, ये जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, तो हिमकेयर की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश के माध्यम से बाकी सभी परिवारों के लिए की, ताकि स्वास्थ्य की सुविधा सभी व्यक्तियों को मिल सके। और आगे बढ़कर के हमने और भी काम किया, और जिसमें हमने ये भी कहा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, जिनके जीवन में बीमारी इस प्रकार से कोई आ गई जिसके कारण वो अपना काम भी खुद नहीं कर सकते, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो हमने एक सहारा योजना की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, और उस सहारा योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो हिमाचल प्रदेश में जिंदा हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, उनके लिए हम 3-3 हजार रुपए की योजना शुरू करके उनकी सेवा का काम हमने शुरू किया था। और आज भी वो काम तो चल रहा है, लेकिन कई जगह छोटी इस तरह की बातें आ रही है कि पीछे वो पैसा बात जब ध्यान में आई तो काफी लंबे समय से वो रुका पड़ा था। जब बार बार हमने आग्रह किया तब जाकर वो पैसा रिलीज किया। ऐसे गरीब लोगों के लिए हमको, मुझे लगता है कि हमको ये सेवा के भाव के साथ काम करने की जो जरूरत है वो हमको हमेशा रखना चाहिए। सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छी सेवाएं देना, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी, इसको हमको करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं।
बाकी सारी चीजों को लेकर के मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सौभाग्य है कि आज देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया के मानचित्र पर आज एक अलग पहचान के साथ खड़ा है, एक अलग सम्मान के साथ खड़ा है। इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हम जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जब देखते हैं, जो सम्मान भारत को आज से पहले कभी नहीं मिला, वो सम्मान मिलता है क्योंकि भारत ने एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में देश में। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं खड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां खड़े होते हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी जी को मिले बिना किसी का मन नहीं होता है जाने का। और अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आपकी लोकप्रियता जिस प्रकार की है, मेरा भी मन करता है कि मैं आपका ऑटोग्राफ दूं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी इज द बॉस, इज द बॉस। और एक राष्ट्राध्यक्ष आपने देखा होगा कि जहां प्रधानमंत्री जी गए, वहां भले ही देश छोटा, लेकिन आप देखिए भारत की संस्कृति के अनुरूप जिस प्रकार से हम पांव छू करके किसी का अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्वागत करते हैं, उस तरह से मोदी जी का पांव छू करके आशीर्वाद लेकर के ये हमारे लिए कितना गर्व का विषय है कि इस प्रकार की परिस्थिति आज हमारे नेतृत्व के कारण। आज हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की अगर बात कहें, जहां जिक्र हो रहा था भाई, तो लोग जी कह रहे थे कनेक्टिविटी, ये बिलासपुर तो हर तरह से जुड़ रहा है। 4 लेन का सारा रूट जो है आपके बिलासपुर से होकर के जा रहा है। रेलवे लाइन भी आपके बिलासपुर में आ रही है और स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आपके बिलासपुर में। और उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है वो भी आपके हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो ऊना के हरोली में, जिसका शिलान्यास कर दिया गया। वंदे भारत ट्रेन आपके ऊना से शुरू हो गई, जो वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ आपको आने जाने का एक माध्यम बन गई, सुविधा बन गई। आज इस तरह की सारी चीजें हमारे पास ही छोटे से हिमाचल प्रदेश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से थी, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले में जब 4 लेन के विषय में थोड़ा बातचीत कर रहा था, क्योंकि कीरतपुर मनाली 4 लेन का उद्घाटन के लिए 2 पोर्शन 3 पोर्शन इसके तैयार हो गए हैं। जब उस सिलसिले में बैठा तो मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का जब पूरा रिकॉर्ड चेक किया, आप कल्पना कर सकते हैं कितने 4 लेन हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहे हैं, उस पर कितना मोरा छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, लेकिन 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4 लेन के ही प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर 41,000 करोड़, लगभग 8,500 करोड़ रुपए का हमारा ये 4 लेन कीरतपुर मनाली का पोर्शन हमारे उद्घाटन के लिए तैयार है। और हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस समय निकाल करके इसका उद्घाटन करने के लिए निश्चित रूप से आशीर्वाद देने के लिए देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आकर के इसका उद्घाटन करके समर्पित करेंगे। मेरा आप सबके बीच में बहुत लंबी बात कहने का आज का अभिप्राय नहीं है। एक बहुत ही पुण्य कार्य के लिए, जिसके लिए भाई अनुराग ठाकुर जी ने हमसे आग्रह किया, और उस पुण्य के कार्य में मुझे आप सबके बीच में आकर के मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसके लिए मैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी का आभार व्यक्त करता हूं। भाई त्रिलोक जम्वाल जी को भी धन्यवाद देता हूं। आपका क्षेत्र है, आपके क्षेत्र में आकर के इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और खास तौर से जो प्रयास संस्था, जिसका प्रयास बहुत सुंदर है, उनको मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदमी पैसा कहीं से भी कमा सकता है, आदमी तरक्की करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन सारी चीजों को एक तरफ रखने के बाद सेवा करने का लक्ष्य जो है, ये जीवन में, सबके जीवन में नहीं हो सकता है, ये कुछ लोग ही कर सकते हैं। और इस प्रकार के लोग जो संस्था में जुड़ करके इस काम को कर रहे हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। निश्चित रूप से ये पुण्य का कार्य फले फूले आगे बढ़े, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं।
और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा, और खास तौर से जो माताएं बहनें यहाँ पर हमारे बुजुर्ग आए हैं, जरूर ये जो ऐसे कैंप का लाभ लेना चाहिए ताकि स्वास्थ्य की सुविधा आपको बेहतर ढंग से जो सरकार की ओर से उपलब्ध कराने के साथ संस्था के माध्यम से भी जो मदद हो रही है उसके लिए आप सबको भी सहयोग देना चाहिए। और इसके लिए भी मैं सभी आप सब भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे जानकारी मिली कि जैसे बता रहे थे कि लगभग 1500 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया अभी तक, तो ये अच्छी बात मुझे लग रही है। सब व्यक्ति स्वस्थ हों ये हमारी सबकी कामना है, लेकिन उसके साथ साथ स्वस्थ रखने के लिए अपने आप को जिम्मा किसी और के ऊपर नहीं छोड़ना पड़ेगा, ये हमको स्वयं ही करना पड़ेगा। इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा। और आजकल के इस दौर में, इस युग में व्यक्ति के पास समय बहुत कम है, और समय कम होने के बावजूद जो हमारी चीजें इस प्रकार से जो नजरअंदाज हो जाती है, जिसके कारण फिर बाद में उसका नुकसान ज्यादा होता है स्वास्थ्य पर, तो वो सारी चीजों को लेकर के मुझे लगता है कि ये बहुत आवश्यक है कि ऐसे जो कैंप यहाँ पर जो आयोजित किया गए, ऐसे कैंप के माध्यम से हम सामूहिक रूप से इस दिशा में प्रयास कर सकते हैं, लोगों को जागरूक करने का भी, और जागरूक करने के साथ साथ में लोगों को जो सुविधा देने की दृष्टि से उसमें भी मदद कर सकते हैं। और जैसे कहा गया कि आज चेकअप होने के बाद जिनको दोनों आंख का नंबर एक समान है उनको आज ही चश्मा मिल जाएगा, और जिनका कहीं नंबर एक दूसरे में फर्क आ रहा है तो उनको एक आध दिन के बाद वो चश्मा मिल जाएगा, बिना पैसा खर्च किए चश्मा मिल जाएगा। ये बहुत बड़ी सुविधा उस दृष्टि से रहेगी। एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और भाई अनुराग ठाकुर जी, भाई त्रिलोक जम्वाल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज के इस पुण्य के कार्य में मुझे भी आप सबके बीच में आने का अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। और आज हमारे लिए एम्स का मतलब पूरे हिमाचल वासियों के लिए बिलासपुर हो गया है, ये छोटी बात नहीं। और उस पर भी कम लोग तारीफ जाएं तो मुझे बहुत परेशानी होती है। ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हम पूरे दुनिया, पूरे देश को दिखाना चाहते हैं, रिकॉर्ड समय पर जमीन पर बन करके तैयार हुआ, और स्वाभाविक रूप से उसके लिए भाई अनुराग ठाकुर जी, यहाँ के सांसद और केंद्रीय मंत्री और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आसान हम कभी नहीं भूल सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए किस प्रकार से इसकी चिंता कर, हर महीने 2 बार 3 बार उनका फोन आता था। ये काम रह गया, पानी की सुविधा, पानी की स्कीम, बिजली की स्कीम, बिजली आपको वहां पर पावर का सप्लाई आपको देना होगा, और कोई क्लियरेंस के इश्यू। भाई अनुराग ठाकुर जी और आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी इस प्रकार से सारा मॉनिटर करते तो तभी ये संभव हो पाया कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने शिलान्यास भी किया, और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसका उद्घाटन करके आपको समर्पित किया। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश को इतना बड़ा स्वास्थ्य का संस्थान मिलना, मेडिकल कॉलेज चंबा, मेडिकल कॉलेज हमीरपुर, मेडिकल कॉलेज हमारा नाहन, ये सारी देन जो है आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी की रही है। और केंद्र में हमारे प्रतिनिधि के नाते मंत्रिमंडल में बात करने के लिए भाई अनुराग ठाकुर, बहुत बड़ा योगदान हिमाचल छोटे से इस प्रदेश के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का रहा है। आज हमको सचमुच में इस पुण्य के कार्य में राजनीति वाली बात नहीं करनी, लेकिन कई बार मैं चिंतित होता हूं कि अगर आयुष्मान भारत पूरे देश के गरीब लोगों के लिए इलाज करने के लिए एक बहुत बड़ी सुविधा और एक बहुत बड़ा वरदान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिया, उसको प्रभावी ढंग से आज की तारीख में चलाने के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश सरकार काम करेगी। बहुत जगह से इस प्रकार की बातें आ रही है कि आयुष्मान भारत के लिए जो मैचिंग ग्रांट के अंतर्गत जो है वो सारे पैसे, और हिमकेयर जो हमारी प्रदेश सरकार की ओर से जो चलाई थी, उनको प्रभावी ढंग करने में रुचि नहीं दिखा रही, ये चिंता का विषय है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कह सकता हूं दावे के साथ, जितनी भी स्वास्थ्य की सुविधाएं अगर बेहतर ढंग से हम करने के लिए आगे बढ़कर के काम करेंगे तो उसका निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति को पुण्य मिलेगा, और ऐसे पुण्य के भाव के साथ मुझे लगता है कि ये काम करना चाहिए। हमने हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान
हिमकेयर और आयुष्मान को दोनों को साथ जोड़ते हुए 4 लाख से ज्यादा तो हिमकेयर के माध्यम से गरीब लोगों का मुफ्त इलाज करके उनको स्वस्थ करके घर भेजने का काम हमारी सरकार ने पूर्व में किया है। ये छोटा काम नहीं है आपको। तुम जो आदमी अपना इलाज छोड़ देता था क्योंकि पैसा नहीं, जमीन बेच करके और दूसरे अपने रिश्तेदारों से ऋण लेकर के वो अपना स्वास्थ्य का इलाज करने की कोशिश करता था। हमने कहा ये परिस्थिति नहीं आनी चाहिए, ये जिम्मेवारी सरकार को लेनी चाहिए। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे देश के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की, तो हिमकेयर की शुरुआत हमने हिमाचल प्रदेश के माध्यम से बाकी सभी परिवारों के लिए की, ताकि स्वास्थ्य की सुविधा सभी व्यक्तियों को मिल सके। और आगे बढ़कर के हमने और भी काम किया, और जिसमें हमने ये भी कहा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लाचार हैं, बेबस हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, जिनके जीवन में बीमारी इस प्रकार से कोई आ गई जिसके कारण वो अपना काम भी खुद नहीं कर सकते, उनकी भी सेवा करनी चाहिए। तो हमने एक सहारा योजना की शुरुआत की हिमाचल प्रदेश में, और उस सहारा योजना के अंतर्गत 20,000 से ज्यादा ऐसे लोग जो हिमाचल प्रदेश में जिंदा हैं, बिस्तर पर पड़े हैं, उनके लिए हम 3-3 हजार रुपए की योजना शुरू करके उनकी सेवा का काम हमने शुरू किया था। और आज भी वो काम तो चल रहा है, लेकिन कई जगह छोटी इस तरह की बातें आ रही है। पीछे वो पैसा बात जब ध्यान में आई तो काफी लंबे समय से वो रुका पड़ा था। जब बार बार हमने आग्रह किया तब जाकर वो पैसा रिलीज हुआ। ऐसे गरीब लोगों के लिए हमको, मुझे लगता है कि हमको ये सेवा के भाव के साथ काम करने की जो जरूरत है वो हमको हमेशा रखना चाहिए। सरकारें आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन हमारा लक्ष्य लोगों को अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाएं, अच्छी सेवाएं देना, ये हमारा दायित्व है, हमारी जिम्मेवारी, उसको हमको करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। बाकी सारी चीजों को लेकर के मुझे कहने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारा सौभाग्य है कि आज देश नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत दुनिया के मानचित्र पर आज एक अलग पहचान के साथ खड़ा है, एक अलग सम्मान के साथ खड़ा है। इस बात को हम दावे के साथ कह सकते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि हम जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को जब देखते हैं, जो सम्मान भारत को आज से पहले कभी नहीं मिला, वो सम्मान मिलता है क्योंकि भारत ने एक मजबूत नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में देश में। आज अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कहीं खड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नेता जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जहां खड़े होते हैं, तो नरेंद्र भाई मोदी जी को मिले बिना किसी का मन नहीं होता है जाने का। और अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि आपकी लोकप्रियता जिस प्रकार की है, मेरा भी मन करता है कि मैं आपका ऑटोग्राफ दूं। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी इज द बॉस। और एक राष्ट्राध्यक्ष आपने देखा होगा कि जहां प्रधानमंत्री जी गए, वहां भले ही देश छोटा, लेकिन आप देखिए भारत की संस्कृति के अनुरूप जिस प्रकार से हम पांव छू करके किसी का अभिनंदन करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, स्वागत करते हैं, उस तरह से मोदी जी का पांव छू करके आशीर्वाद लेकर के ये हमारे लिए कितना गर्व का विषय है कि इस प्रकार की परिस्थिति आज हमारे नेतृत्व के कारण। आज हिमाचल प्रदेश में अगर विकास की अगर बात कहें, जहां जिक्र हो रहा था भाई, तो लोग जी कह रहे थे कनेक्टिविटी, ये बिलासपुर तो हर तरह से जुड़ रहा है। 4 लेन का सारा रूट जो है आपके बिलासपुर से होकर के जा रहा है। रेलवे लाइन भी आपके बिलासपुर में आ रही है, और स्वास्थ्य की सुविधा की दृष्टि से ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आपके बिलासपुर में। और उसी तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से बल्क ड्रग फार्मा पार्क जो है वो भी आपके हमीरपुर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो ऊना के हरोली में, जिसका शिलान्यास कर दिया गया। वंदे भारत ट्रेन आपके ऊना से शुरू हो गई, जो वर्ल्ड क्लास सुविधा के साथ आपको आने जाने का एक माध्यम बन गई, सुविधा बन गई। आज इस तरह की सारी चीजें हमारे पास इस छोटे से हिमाचल प्रदेश का आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से चीजें, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं अभी हाल ही में कुछ दिन पहले में जब 4 लेन के
विषय में थोड़ा बातचीत कर रहा था, क्योंकि कीरतपुर मनाली 4 लेन का उद्घाटन के लिए 2 पोर्शन 3 पोर्शन इसके तैयार हो गए हैं। जब उस सिलसिले में बैठा तो मैंने पूरे हिमाचल प्रदेश का जब पूरा रिकॉर्ड चेक किया, आप कल्पना कर सकते हैं जितने 4 लेन हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहे हैं उस पे कितना खर्च हो रहा। छोटा सा प्रदेश हिमाचल प्रदेश, लेकिन 41,000 करोड़ के प्रोजेक्ट 4 लेन के ही प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश के अंदर 41,000 करोड़, लगभग 8,500 करोड़ रुपए का हमारा ये 4 लेन कीरतपुर मनाली का पोर्शन हमारे उद्घाटन के लिए तैयार है। और हम उम्मीद करते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस समय निकाल करके इसका उद्घाटन करने के लिए निश्चित रूप से आशीर्वाद देने के लिए